हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दिया गया है द हार्स एंड द डंकी, एक घोड़ा और एक गधा की कहानी प्यारे बच्चों यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई देते होंगे। यहाँ पर ये गधा है और यहाँ पर ये घोड़ा है। तो यहाँ पर घोड़ा और गधे के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दिया गया है वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है। टाइम का मतलब समय या एक बार की बात है कि देयर लिव्ड आ वॉशरमैन इन आ विलेज। देयर का मतलब वहाँ लिव्ड रहता था, आ का मतलब एक, वॉशरमैन का मतलब धोबी, इन ए विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गांव में एक धोबी रहता था। ही हैड अ हॉर्स एंड अ डंकी। तो ही का मतलब उसके, हैड का मतलब पास था, ए हॉर्स एक घोड़ा, एंड का मतलब और, ए डंकी या डंकी का मतलब एक गधा। तो प्यारे बच्चों उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। He would use the donkey to carry the load of clothes from the village। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि he would use, वह प्रयोग करेगा, the donkey का मतलब गधे के लिए, to carry ले जाने के लिए, the load of clothes मतलब वह गधा का प्रयोग कपड़ों का बोझ ले जाने के लिए करता था। अब कहाँ से करता था? तो द विलेज मतलब गांव से, टू द रिवर एंड बैक मतलब गांव से लेकर नदी तक ले जाने में उस बोझ के लिए गधा का प्रयोग करता था, एंड बैक और वापस आने में भी गधा का ही प्रयोग किया करता था। बेयर्स, बेयर्स का मतलब होता है जबकि, ही वुड यूज द हॉर्स फ्रॉम हिमसेल्फ टू गो वेयर एवर ही वांटेड। तो प्यारे बच्चों वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो इसका मतलब हुआ जबकि, ही का मतलब वह, वुड यूज प्रयोग करेगा, द हॉर्स का मतलब घोड़े का, फॉर के लिए, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के लिए, टू गो जाने में। तो वह जो है वह व्यक्ति घोड़े का प्रयोग स्वयं को ले जाने में किया करता था। वेयर एवर जहाँ कहीं भी, ही वांटेड वह चाहता था। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो जहाँ कहीं भी वह, वांटेड का मतलब चाहना होता है, तो जहाँ कहीं भी वह चाहता था। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वन डे एक दिन, द वाशरमैन, वाशरमैन का मतलब धोबी, लोडेड हिज डंकी विद हैवी बंडल ऑफ क्लोथ्स। तो वाशरमैन मतलब धोबी ने, लोडेड मतलब बोझा, हिज डंकी अपने गधे पर, लादा विद हैवी बंडल मतलब बोझे का काफ़ी बड़ा गट्ठा जो था वह उस गधे पर लादा, आप क्लोथ मतलब कपड़ों का, तो कपड़ों का एक भारी बोझा उस गधे के पीठ पर लादा। वाइल जबकि द हार्स कैरीड नथिंग, वाइल जबकि द हार्स का मतलब घोड़ा, कैरीड नथिंग, कैरीड का मतलब होता है ले जाना, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। तो घोड़ा जो था कुछ भी नहीं ले जा रहा था। द लोड, लोड का मतलब सामान, वाज टू मच फॉर द डंकी टू कैरी। द लोड वजन या सामान, वाज था, टू, टू का मतलब भी, मच फॉर अत्यधिक, फॉर का मतलब के लिए, द डंकी, डंकी का मतलब गधे के लिए, टू कैरी मतलब इसका ये हुआ कि गधे के लिए जो वो बोझा था ले जाने के लिए काफ़ी अधिक था। तो प्यारे बच्चों कैरी का मतलब होता है ले जाने के लिए, गधे को बोझा ले जाने के लिए काफ़ी था। भेंजब दे वर, दे का मतलब वे, वर थे, हाफ वे, हाफ वे का मतलब आधा ही रास्ता, थ्रो टू द रिवर। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है जबकि वे आधा ही रास्ता
तय कर पाए थे नदी तक जाने में। वे नदी तक जाने में आधा ही रास्ता तय कर पाए थे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है द डंकी गोट वेरी ट्राइड। तो द डंकी मतलब गधे ने, गोट का मतलब अनुभव किया या प्राप्त किया, वेरी का मतलब बहुत, ट्राइड का मतलब थकान। तो गधे ने काफ़ी थकावट के लिए अनुभव किया। सो का मतलब होता है इस प्रकार से, ही उसने, ही का मतलब उसने, डिसाइडेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों निर्णय लिया। टू आस्क का मतलब पूछने के लिए, फॉर हेल्प फ्रॉम द हॉर्स। तो इस प्रकार से जो वो गधा था उसने घोड़े से सहायता कहने के लिए कहा, या उस गधे ने घोड़े से सहायता मांगी। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ही, उसने रिक्वेस्टेड प्रार्थना की। द हॉर्स का मतलब घोड़े से, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रार्थना करना। तो उस गधे ने घोड़े से प्रार्थना की। अब उसने कहा है फ्रेंड मित्र, दिस लोड इज किलिंग मी। किलिंग का मतलब मार रहा है, मी का मतलब मुझे, लोड का मतलब बोझा। तो उसने कहा यह जो बोझा है मतलब ये जो लोड है वह मुझे मार रहा है। तो विल यू प्लीज़ हेल्प मी। जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में होता है तो हिंदी वाक्य में प्यारे बच्चों क्या का प्रयोग करते हैं। तो क्या, यू का मतलब आप, प्लीज़ कृपया, हेल्प मी तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। तो यहाँ पर यह हुआ, क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं। तो कि कैन यू शेयर सम ऑफ माई लोड। तो जहाँ पर कहीं भी अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब दी हो तो वहाँ पर क्या का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कैन क्या, यू आप, शेयर मतलब दे सकते हैं, सम कुछ, ऑफ माई लोड क्या आप मेरा कुछ बोझा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों व्हाई शुड आई। तो व्हाई शुड आई का मतलब हुआ मैं क्यों। ये घोड़ा कहता है प्यारे बच्चों कि मैं क्यों। तो हॉर्सेस मतलब घोड़े आर हैं, मींट फॉर रीडिंग। तो वह जो घोड़ा है वह कहता है कि जो घोड़े होते हैं वे केवल रीडिंग सवारी करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सवारी करने के लिए होते हैं। अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, एंड यू डंकीज आर मींट फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। अब वो कहता है कि यू डंकी और आप जो गधे हैं, आर का मतलब हैं, मींट फॉर कैरी हैवी लोड। तो आप गधों का प्रयोग भारी बोझा ले जाने में किया जाता है। रिप्लाइड द हॉर्स, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, द हॉर्स का मतलब घोड़े ने उत्तर दिया कि आप जो गधे हैं आप पर बोझा ले जाने के काम में आया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पुअर डंकी, बेचारा जो गधा था, बेचारा गधा कंटिन्यूड लगातार वॉकिंग विद द हैवी लोड। मतलब बेचारा गधा जो था लगातार चलता रहा भारी बोझा से। मतलब वह जो गधा था भारी बोझा लाद कर लगातार चलता रहा। वट लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द डंकी गोट टू ट्राइड। द डंकी का मतलब गधे ने, गोट प्राप्त किया, टू ट्राइड मतलब कुछ समय के बाद गधा थक गया था। दैट ही कॉपल्स तो ऑन द ग्राउंड। वह कॉपल्स का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि जमीन पर गिरना। तो ऑन द ग्राउंड वह मैदान पर गिर गया। देन तब द वॉशरमैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक।
तो तब जो था उस धोबी ने अपनी गलती का अनुभव किया। मिस्टेक का मतलब होता है अनुभव करना, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और रियलाइज्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनुभव करना। तब उस धोबी ने अपनी गलती का अनुभव किया। ही का मतलब उसने गैप दिया वाटर टू द डंकी, उसने उस गधे के लिए पानी दिया। तो डंकी का मतलब गधे के लिए, और गैप का मतलब दिया, वाटर का मतलब पानी, तो उसने गधे के लिए पानी दिया। एंड का मतलब और, ट्रांसफर्ड मतलब दिया, द इंटर मतलब सारा, लोड का मतलब बोझ, ऑन टू द हॉर्सेस बैक, बैक का मतलब पीठ पर, और हॉर्सेस का मतलब घोड़े की। तो उसने जो था उस गधे से सामान के लिए घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे ये जो गधा है और ये घोड़ा है, तो इस गधे की पीठ से सारा सामान इस व्यक्ति ने इस घोड़े की पीठ पर लाद दिया है। अब यहाँ पर दिया है आफ्टर गेटिंग सम रेस्ट, तो सम रेस्ट का मतलब होता है कुछ आराम। आफ्टर का मतलब बाद, गेटिंग का मतलब प्राप्त करने के, मतलब कुछ आराम लेने के बाद दे उन्होंने स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द रिवर अगेन। तो दे मतलब उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया, वॉकिंग का मतलब चलना, टुवार्ड्स का मतलब तरफ, द रिवर अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, रिवर का मतलब नदी की तरफ। तो उन्होंने दोबारा नदी की तरफ चलना शुरू कर दिया। अस दे स्टार्टेड टू वॉक द हॉर्सेस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो जैसे ही, अस का मतलब जैसे ही, दे उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, टू वॉक मतलब चलना, जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, द हॉर्स का मतलब घोड़े ने, रियलाइज्ड अनुभव किया, रियलाइज्ड का मतलब होता है अनुभव किया, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती का, तो घोड़े ने अपनी गलती का अनुभव किया। तो प्यारे बच्चों, घोड़े और गधे में यहाँ पर क्या अंतर है यही बताया गया है। एंड थॉट टू हिमसेल्फ, एंड का मतलब और, थॉट मतलब सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं, और स्वयं उस घोड़े ने जो था अपनी गलती का अनुभव किया और सोचा। दिस इज सो हैवी, उसने कहा कि दिस मतलब यह इज है, सो हैवी यह इतना भारी है, हैवी का मतलब भारी। आई शुड हैव हेल्प द डंकी, आई का मतलब मुझे, शुड चाहिए, हैव हेल्प मतलब सहायता करना, द डंकी तो मुझे उस गधे की सहायता करनी चाहिए थी। व्हेन का मतलब होता है जब या जैसे ही रिक्वेस्टेड मी, जब उसने मुझसे प्रार्थना की। रिक्वेस्टेड का मतलब निवेदन करना या प्रार्थना करना, तो जैसे ही उसने मुझसे निवेदन किया या प्रार्थना की। एंड शेयर्ड हाल्फ ऑफ द लोड, तो वह कहता है मुझे आधा लोड ले लेना चाहिए था। नाउ अब आई विल हैव टू कैरी द इंटायर लोड टू द रिवर, तो वह कहता है नाउ अब आई विल ले जाऊंगा, आई का मतलब मैं, विल हैव टू कैरी मतलब ले जाऊंगा, कैरी का मतलब ले जाऊंगा, द इंटर सारा, लोड का मतलब बोझा, टू द रिवर, तो वह कहता है अब मैं नदी तक इस सारे बोझे को ले जाऊंगा। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर फ्रॉम नाउ ऑन, तो फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब है अब से, क्या अब से। आई विल ऑलवेज शेयर द लोड, तो वह कहता है आई का मतलब मैं, विल ऑलवेज का मतलब हमेशा, शेयर मतलब दिया करूँगा, द लोड, लोड का मतलब बोझे के लिए। अब से मैं उस बोझे के लिए शेयर किया करूँगा, ये बात जो है घोड़े ने कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, तो द हॉर्स एंड
डंकी बीकेम बेस्ट फ्रेंड। द हार्स का मतलब घोड़ा एंड द डंकी और गधा बीकेम का मतलब हो गए, द बेस्ट फ्रेंड का मतलब अच्छे मित्र। तो इस प्रकार से घोड़ा और गधा एक अच्छे मित्र बन गए एंड और स्टार्टेड शेयरिंग देयर वर्क, और उन्होंने जो था अपने कार्य को शेयर करना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरे की सहायता करनी शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमने अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे शब्दों को प्राप्त किया। और यदि आपके लिए यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।